सभी को नमस्कार। डॉक्टर तुलसीराम ब्राह्मणे खंडवा से। नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सभी पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो अपने बच्चे को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे क्या होगा, और निश्चित ही आज उन्हें खुशी प्रदान कर दी होगी, ऐसी उम्मीद में लगा के रखता हूँ। हो सकता है किसी के नंबर कम आए हों, पर इस पर विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विचलित इसलिए नहीं होना है, यदि हम लोग विचलित हो गए तो बच्चा भी विचलित होगा, और इसलिए विचलित नहीं होना है क्योंकि आगे और मौका मिलेगा। यदि आपने मेहनत की होगी तो निश्चित ही अच्छे परिणाम आया होगा, और यदि हमने कहीं पर आलसी कर ली होगी तो उसका परिणाम आप देख रहे होंगे। तो आज ही आलसीपना छोड़े, रिजल्ट आ चुका है। यदि हम फिर से पूरे जोश के साथ 2026 की नीट की तैयारी करेंगे तो आज से ही लग जाइए। आज बहुत सारे बच्चे बोले कि हम रिजल्ट आने के बाद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि नीट जो एग्ज़ाम है बहुत कठिन एग्ज़ाम मानी जाती है। इस साल जिन बच्चों ने भी परीक्षा दी है, पेपर दे के बहुत सारे बच्चों के ऐसे पसीने छूटे थे जिसको हम नहीं बोल सकते। पिछले साल जो प्रश्न पत्र आया था उसकी तुलना यदि हम इस साल करेंगे तो कहीं न कहीं बच्चे के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं पेपर इस बार कठिन था। जब पेपर कठिन होता है तो कटऑफ गिरता है। कटऑफ गिरेगा तो गिरने की स्थिति में भी हमें संभलने की ज़रूरत है। यदि हमारे नंबर कुछ कम आए हैं तो कहीं न कहीं हमें कॉलेज मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। हम जो एडमिशन लेते समय जो सीट उठाएंगे वो नंबर के आधार पर नहीं उठाएंगे, हम मेरिट के आधार पर उठाएंगे। हमारे जो रैंक आई है उसके आधार पर सीट उठाएंगे। तो आप पिछले सालों की तुलना में जिस नंबर का जो रैंक था और इस साल में जो नंबर आ रहे हैं उसकी रैंकिंग क्या है, तो तुलना करने से आपको ये सब बातें मालूम पड़ जाएगी। अब रिजल्ट आ गया है, क्या करना है? मैंने क्या बोला, दो रास्ते हैं। एक, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नंबर कम है तो 2026 नीट की तैयारी आज से प्रारंभ कर दो। रात दिन एक कर दो। 1440 मिनट होते हैं। टाइम टेबल बनाओ, स्ट्रांग रणनीति बनाओ और पढ़ाई चालू कर दो। अगले साल आपकी रैंक भी बढ़ेगी और आपके उसके आधार पर नंबर भी बढ़ जाएंगे, और भारत के जो टॉप कॉलेज है उनमें आपका एडमिशन संभव है, पर्याप्त समय है। यह वाला रास्ता गया। अब जिनके नंबर एडमिशन लायक आ रहे हैं उसके लिए आपको क्या करना है, पिछले 3-4 सालों में क्या कट ऑफ रहा था उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे। मेरे इसी वीडियो चैनल पर वो सब वीडियो मिल जाएंगे जो कट ऑफ हुआ था। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑल इंडिया के भी वीडियो मेरे बने हैं, पर उतने ज़्यादा विस्तार से नहीं है। पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, कैटेगरी वाइज जनरल में क्या था, ओबीसी में क्या कट ऑफ रहा था, एससी में क्या रहा था और एसटी में क्या कट ऑफ रहा था, सब वीडियो, अलग अलग वीडियो मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और फिर पिछले साल का वीडियो देखें। मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, ये एमबीबीएस का एडमिशन चाहिए तो हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। एडमिशन की प्रोसेस अभी कुछ दिनों में चालू होने वाली है, तो प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रोसेस किस प्रकार से होती है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। अलग अलग काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया अलग होती है, एम्स की अलग होती है, और अलग अलग स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है। तो हमें कहाँ कैसे सहभागिता करना है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो हम पहली बात लेते हैं एम्स की, जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये तो आप एम्स के लिए प्रयास कर सकते हैं। दिल्ली एम्स से है, इसके ऊपर भी मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है। भोपाल एम्स है, जोधपुर है, ऋषिकेश है ना, राजकोट है, पटना है, भुवनेश्वर है, रायपुर है, नागपुर है, बहुत सारे एम्स से हैं। तो उसको भी आप कट ऑफ पिछले सालों को देखिए कि क्या रैंक में एम्स की सीट उठाई थी। उसके बाद
दूसरी काउंसलिंग जो मेन काउंसलिंग होती है वो ऑल इंडिया कोटे की होती है। जितने भी कॉलेज है चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, 15% कोटा ऑल इंडिया कोटा होता है। तो उसमें कोई भी बच्चा हिस्सा ले सकता है और भारत के किसी भी कॉलेज के लिए अपना आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन सब प्रोसेस होती है, आपको बहुत सारे काउंसलिंग, बहुत सारे कॉलेज भरने को मिलते हैं। तो आप पहले तो गूगल पे जाइए, टॉप 100 कॉलेज है उसकी सूची निकालिए, उनकी रैंकिंग देखें कैसी क्या रैंकिंग है, और उसके आधार पर आप उस पर क्रम रखिए, आपकी प्राथमिकता कौन सी रहेगी उसको लिखिए। और सब बातों का एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूं कि पूरा के पूरा आप एक मॉक पंजीयन करोगे। बच्चा कई बार क्या होता है कि कॉलेज की जो प्राथमिकता तय करना होता है वो तय नहीं कर पाता, कुछ भी कॉलेज भर देता है। तो पहले कागज उठाइए, उस पर लिखिए कि मैं पहली प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, दूसरी ये रहेगी। तो वैसा आपको करना है। भारत के बहुत अच्छे कॉलेज है, चाहे वो चंडीगढ़ के कॉलेज है, अहमदाबाद के कॉलेज हो, मुंबई के बहुत सारे कॉलेज है, पुणे के वो कॉलेज है, ऐसे बहुत सारे टॉप 100 कॉलेज में आते हैं। उसको आप ऑल इंडिया कोटे के माध्यम से आप लोग जा सकते हैं, नंबर अच्छे होने की स्थिति में। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, जब काउंसलिंग होगी तो ऐसे कॉलेज ऑल इंडिया कोटे से आप नहीं उठाएंगे जो आपके पसंद के ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और स्टेट कोटे में आपको और रैंक के आधार पर अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे ऑल इंडिया कोटे में। भरना नहीं है ना। क्या होता है कि भरने के बाद अभी कुछ नए प्रोसेस भी आ जाते हैं। एक बार आपको यदि कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो कैंसिल नहीं होता है या वहाँ एडमिशन लेना पड़ता है। हर साल नए नए नियम आते हैं। इस साल कैसे नियम आते हैं अभी मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरी गाइडलाइन नहीं डली है। अभी आज तो सिर्फ रिजल्ट आया, काउंसलिंग के प्रोसेस अब कुछ दिनों में प्रारंभ होने वाली है। अलग अलग काउंसलिंग के अलग अलग दिशा निर्देश आते हैं, उसको आपको अध्ययन करना है। आप लोग अध्ययन नहीं करते हो, आलसी कर लेते हो, रात दिन करके आप 3-4 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं, और जब एडमिशन के समय आता है तो हमें उन दिशा निर्देशों का पढ़ते ही नहीं है। जो बोले किसने कर दिया, तो बोले वो साइबर कैफे वाले भैया ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उनके ऊपर पूरा आरोप लगा देते हैं। हमें पूरे निर्देश आते हैं, उसका मैनुअल आता है, उसका बारीकी से अध्ययन कर लेंगे ताकि किसी भी प्रकार की गलती की संभावना ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करूं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, अभी संभव तो 2-3 कॉलेज और बनने वाले हैं। आज तक उसका कोई हमें नोटिफिकेशन जारी नहीं मिला है, पर पिछले साल यदि हम देखेंगे तो कट ऑफ कुछ ऊपर नीचे हुआ था, है ना। यदि हम 2023 का जो कट ऑफ देखते हैं, वही संभावना है मेरे हिसाब से कि वो कट ऑफ 2025 में भी रहेगा। 24 में जरूर कट ऑफ बढ़ गया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने तो 720 में से 720 नंबर लाए थे। अभी तक तो मुझे इस रिजल्ट में देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है किसी के बहुत अच्छे नंबर भी आए हो, पर इस बार ऐसा संभावना है कि कुछ कट ऑफ नीचे गिरेगा। तो आप अपनी तैयारी रखें, हर काउंसलिंग में सहभागिता करें। ये बात ध्यान रखेंगे कि पहले राउंड में यदि ऐसा लग रहा है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही है, तो फर्स्ट राउंड के संदर्भ में हम बहुत ज़्यादा कॉलेज ना भरें जहां हमें नहीं जाना है। तो ये छोटी छोटी बारीकी चीज़ों का हम और आगे भी चर्चा करते रहेंगे। समय समय पर काउंसलिंग के समय भी मैं वीडियो डालूंगा। जब मध्य प्रदेश की जो काउंसलिंग होगी डीएमई की, मध्य प्रदेश में आपको अलग से पंजीयन करवाना है, ऑल इंडिया के लिए अलग से पंजीयन करवाना है, एमसी के लिए अलग पंजीयन करवाना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। उसी के आधार पर अलग अलग मेरिट जारी होगी। जब मेरिट जारी होगी तो अपन और अनुमान लगाएंगे। अभी तक मैंने जितने भी अनुमान लगाए मेरिट आने के बाद, तो लगभग नहीं तो 90% अनुमान सही निकले हैं। मैं प्रत्येक कॉलेज के रैंक के आधार पर आपको कट ऑफ बताता हूँ, तो लगभग सही निकल जाते हैं। तो इस बात का भी हमें
ध्यान रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे सही बने हुए। जो पेरेंट्स यदि वीडियो देख रहे हैं तो देख ले कि आप जो बच्चे के हैं वो मार्कशीट में नाम की स्पेलिंग, आधार कार्ड, आपार कार्ड और समग्र आईडी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होना चाहिए। फिर बाद में जब एडमिशन प्रोसेस हो तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, इस बात का सुनिश्चित कर ले। और समय समय पे जो साइट है, मध्य प्रदेश की डीएमई है, ऑल इंडिया कोटे वाली साइट है, यह समय समय पर विजिट जरूर करें। हम दिन भर में जमाने भर के वीडियो तो देखते रहते हैं, पर हमारे काम की चीज़ें को हम अवॉइड करते हैं, देखते नहीं है। फिर बात बोल रहे ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहाना करते हैं। आपके पास एक दिन में 1440 मिनट है, कम से कम आप उन जानकारी को हासिल करने में कम से कम 40 मिनट तो एक दिन में लगाइए। खोजने की कोशिश करें कि कौन सा अच्छा कॉलेज हो सकता है, कौन सा कॉलेज हमें लेना उचित होगा, कौन सा कोर्स करना उचित होगा, क्या हम आयुर्वेदिक कर सकते हैं, क्या एमबीबीएस कर सकते हैं। जो नंबर कम है उन लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि नीट के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। मैं 6-7 साल से लगातार इस क्षेत्र में आपके लिए वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ और हर राउंड का वीडियो मेरे पास मेरा इस चैनल में डला हुआ है। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आने वाली कोई जानकारी, नई जानकारी मुझे मिलती है वैसे मैं आपको दे सकूँ। सभी को इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शेयर करना ना भूले। हो सकता है आपका मित्र हो, आपका रिश्तेदार हो, या उन लोगों के पास जानकारी पहुंच जाए जो कुछ जानकारी उनके पास नहीं रहती। मैं देने का प्रयास किया, हो सकता है कि उनको ये फायदेमंद हो सके। तो मेरा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर करेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को नमस्कार।